तो दुर्दाना कौन से मिट्टी की बनी हुई है जो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता है। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि दुर्दाना की जुबान अगर इससे ज्यादा लंबी हुई और मेरे पास खबर आया कि वो झूठी अफवाह मेरे बारे में उड़ा करके पाकिस्तान के मुसलमान लफंदर मर्दों के साथ साथ वो भारत के मुसलमान लुंगी छाप और मदरसा छापों को भड़काने की कोशिश अगर कर रही है, तो मुझे पाकिस्तान जा करके और डायरेक्ट इंटरनेशनल कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई करने में जरा भी गुरेज नहीं होगा। कभी भी किसी डर भय में मैं अपनी बातों को रखती नहीं। जो बातें क्लियर होती हैं, जो बातें सत्य होती हैं, उन सत्य के आधार पर मैं वो बातें रखती हूँ कि अगर किसी को आपत्ति है या किसी को लगता है कि मैं ये बात गलत बोल रही हूँ, तो आ जाए सामने कन्फ्रंटेशन के लिए। जगह आप चूज कर लीजिए, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं आ जाती हूँ। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, अभिवादन और आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे साथ आप देख सकते हैं जुड़ी हुई हैं नाज़िया इलाही खान साहिबा। आप लोगों के लिए बिल्कुल परिचित चेहरा है, बिल्कुल हमारे यहाँ भारत में मीडिया की जीनत है वो, तो इसलिए और आजकल इलेक्शन का वक्त है तो कुछ ज़्यादा ही आप उनको देख रहे होंगे। तो लेकिन मैंने आज उनसे बातचीत करने का फैसला किया एक ख़ास मुद्दे पर, और वो ये कि कुछ 3 दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ पाकिस्तान में, और उसके ज़रिए पाकिस्तान में खासी हलचल मचाई गई, जिसमें नाज़िया जी के नाम को लेकर कुछ ऐसी बातें कही गई जो कि नाज़िया जी को कम से कम 2 साल से सुन रहा हूँ टेलीविज़न पे रेगुलरली। मैंने कभी उस तरह की बातें उनके मुँह से नहीं सुनी। मैं ये जानता हूँ कि नाज़िया जी तमाम जो मुस्लिम समाज में जो कुरीतियाँ हैं, वो उन पर बात करती हैं, जो ये एक रिफ़ॉर्म की बात करती हैं, इम्प्रोवाइज़ेशन की बात करती हैं, जो कि हर मज़हब में हम सब लोग करते हैं। मतलब क्रिश्चियनिटी कहाँ से बढ़कर कहाँ आ गई, हिंदुइज़्म कहाँ से कहाँ आ गया, हर मज़हब में ये होता है कि लोग बात करते हैं। लेकिन उन पर जो चार्जेस लगाए गए, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा होता, तो मैं फिर भी कुछ मैं भी कुछ एरोगेंटली या कुछ बात कहता कि नहीं साहब, आपने किसी भी मज़हब की तौहीन कैसे की। जो बातें उन्होंने कही ही नहीं, उनको लेकर उनके ऊपर आरोप लगाए गए और लगभग ब्लास्फेमस आरोप लगाए गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे उनको पकड़ूँ। मैं 2 दिन से इनके पीछे पड़ा हुआ था इस बात के लिए कि मैं किसी तरह से चुनाव के माहौल में इनसे वक़्त निकालूँ और उनसे पूछूँ। नाज़िया जी, ये बताएँ, पहला सवाल मेरा आपका, सबसे पहले आपका स्वागत, पहली बार आप हमारे चैनल पर हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपकी और लगातार मिलेंगे। तो मैं चाहूँगा आप ये बताएँ कि सबसे पहले आपको मैंने बहुत बार देखा है पाकिस्तानी चैनलों में जाते हुए, हालाँकि पिछले 2 महीने से नहीं देख रहा हूँ। सबसे पहले ये बताएँ कि आपका ये अनुभव कैसा रहा है? आखिर ये लोग कैसे लोग हैं जो आपके खिलाफ जिन चैनल्स पे वो आपको बुलाते रहे हैं, लिटरली आपको बुलाते रहे हैं, आपके ज़रिए व्यूअरशिप लेते रहे हैं, वो आपके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ये मामला क्या है? देखिए, मुझे जहाँ तक आइडिया है, जहाँ तक मुझे पता है, मेरी कई रोड शो की और कई दिल्ली के इंटरव्यूज़ की, बंगाल के इंटरव्यूज़ की, विभिन्न राज्यों के इंटरव्यूज़ को उठा करके भी ये लोग रिएक्शन बनाते हैं। और पाकिस्तान के चैनल्स पर गाहे-बगाहे मुझे बुलाया भी जाता है। इवन कल भी मैंने शैला रिएक्शन पर मैंने इंटरव्यू दिया है, तो बहुत सारे चैनल्स पर मैं बैठते रहती हूँ। और मैंने कभी भी किसी डर भय में मैं अपनी बातों को रखती नहीं। जो बातें क्लियर होती हैं, जो बातें सत्य होती हैं, उन सत्य के आधार पर मैं वो बातें रखती हूँ। और हमारे इस्लाम में या हमारे मुसलमानों में या हमारे अल कुरान में जो बातें लिखी हुई हैं, वो मैं आयत नंबर, सूरा नंबर, पारा, वर्सेस, अरबा, निस्फ, सलासा सारी चीज़ें रख कर के मैं बात करती हूँ। और कई बार मैंने ये बात भी पाकिस्तानी चैनल्स पर कही है, इवन भारत के चैनल्स पर भी मैंने कहा है कि अगर किसी को आपत्ति है या किसी को लगता है कि मैं ये बात गलत बोल रही हूँ, तो आ जाए सामने कन्फ्रंटेशन के लिए। जगह आप चूज कर लीजिए, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं आ जाती हूँ। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि ना संविधान हाथ में लेकर आऊंगी, ना कुरान हाथ में लेकर आऊंगी, ना हदीस हाथ में लेकर आऊंगी, ना ही मोबाइल हाथ में लेकर के आऊंगी, और आपके सारे सवालों का जवाब
पूरे सबूत के साथ मैं दूंगी, लेकिन सामने वाला अपने हाथ में वो सारी किताबें रखे, क्योंकि उसको चेक करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। आपने मुझे 2 दिन से कहा कि बैठिए, लेकिन सबको पता है कि प्रचार में मेरी व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और एक जगह सिर्फ़ एक राज्य में मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी कई राज्यों की है। तो कभी धनबाद, कभी झारखंड, कभी बिहार, कभी उत्तर प्रदेश, कभी हैदराबाद, कभी दिल्ली, कभी बंगाल, तो ये मेरा चक्कर चल रहा है। पिछले 1 महीना 20 दिन में मैंने 23 ट्रैवल किए हैं, 23 ट्रैवल किए हैं। तो के लिए मैं माज़रत चाहूँगी, माफ़ी चाहूँगी कि 2 दिन के बाद आपके साथ बैठना हो रहा है। हाँ, आपने मुझे एक लिंक ज़रूर भेजा था जिसमें दुर्दाना जो है, वो मेरे ऊपर काफ़ी खफ़ा नज़र आ रही थी और खफ़ा होते-होते वो इतनी मुखालफ़त कर बैठी कि इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान मुसलमान देश में बैठ कर के और बड़ा मेकअप पॉलिश और लाली पाउडर पोत करके और बड़े अभद्र तरीके से कपड़ा पहन करके, टाइट जिस्म में चुस्त कपड़ा पहन करके, वो जिस तरीके से मेरे ऊपर एलिगेशंस के बौछार कर रही थी, अगर एक्स्ट्राडिशन के किसी केस के माध्यम से मैं खुद जा करके उनको अरेस्ट कर करके ले आई, क्योंकि हमारे संविधान में एक्स्ट्राडिट किया जा सकता है। हमारा संविधान इतना खूबसूरत है कि हम कान पकड़ करके दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद को भी लेकर आ सकते हैं भारत, जब यासीन मलिक जेल की सलाखों में रह सकता है। और आज ही सुबह में पंजाब में कई पाकिस्तानी घुसपैठियों को अरेस्ट किया जा सकता है अफीम गांजे के साथ। तो दुर्दाना कौन सी मिट्टी की बनी हुई है जो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता है। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि दुर्दाना की जुबान अगर इससे ज्यादा लंबी हुई और मेरे पास खबर आया कि वो झूठी अफवाह मेरे बारे में उड़ा करके पाकिस्तान के मुसलमान लफंदर मर्दों के साथ साथ वो भारत के मुसलमान लुंगी छाप और मदरसा छापों को भड़काने की कोशिश अगर कर रही है, तो मुझे पाकिस्तान जा करके और डायरेक्ट इंटरनेशनल कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई करने में जरा भी गुरेज नहीं होगा। मुझे वक्त भी नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे किसी वकील को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद अकेले काफी हूँ दुर्दाना जैसी कई जिहादन के लिए। मैंने ये भी सुना कि उसने पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की पीएफआई और पाकिस्तान के कई मंत्री और पाकिस्तान के पार्लियामेंट और पाकिस्तान के वजीर आजम को उसने टैग किया था कि नाजिया इलाही खान को कोई ना बुलाए। अरे मैं थोड़ी बोलती हूँ कि मुझे बुलाओ। अपने व्यूज के लिए, अपनी कमाई के लिए और ब्लंट रिएक्शन के लिए अगर कोई मुझे बुलाता है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैंने तो यहाँ तक महेश देखा है कि हमारे भारत के कई मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले और उटंगा पैजामा वाले और कई जिहादन काला काला टेंट पहन करके मुंह को ढक करके डर के मारे मेरे इंटरव्यूज पे रिएक्शन करती है, मुझे गालियां देती है और फिर उसके व्यूज से अपने घर का चूल्हा जला रही है, अपने घर में रोटी पका रही है। तो मैं तो जानबूझकर खामोश रह जाती हूँ महेश जी, कि अगर देखिए ऐसे ही हमारे भारत में मुसलमान दलित से भी पीछे है शिक्षा, नौकरी करना चाहता नहीं है। मुसलमान पंचर की दुकान में काम करता है, टायर की दुकान में काम करता है, संतरे नींबू केला का रेहड़ी लगाता है। पढ़ना लिखना इनके बस की बात है नहीं। 1450 साल में इन्होंने कुछ इन्वेंट नहीं किया, कुछ क्रिएट नहीं किया। मुसलमान आज भी हिजाब के पीछे भाग रहा है और लुंगी के पीछे भाग रहा है और मदरसा के पीछे भाग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो भाई कोई बात नहीं है, सोशल मीडिया इतना ज्यादा अब हाईलाइट हो चुका है कि एक कमाई का जरिया अगर मुसलमान जिहादनों को, काले टेंट वालियों को और दाढ़ी टोपी वालों को अगर एक जरिया मिल गया है और क्योंकि हैशटैग नाजिया इलाही खान डालो तो वो व्यूज चल ही जाता है। मेरा ऑरा ऐसा है कि वो व्यूज चलता ही है। तो हैशटैग नाजिया लिख करके मुझे जो लोग गरियाते रहते हैं, जो गाली देती रहती हैं जिहादन महिलाएं और जो जिहादी मुसलमान पुरुष हैं जो बड़ा इस्लाम का झंडा गाड़ते रहते हैं, वो भी मुझे गाली दे दे करके और जाकिर नायक की बातों को जोड़ जोड़ करके मुझे डिफेम और मलाइन करते हैं। मैं चाहूं तो उन सब पर लीगल एक्शन ले सकती हूँ और उनको खामोश होना पड़ेगा, क्योंकि जाकिर नायक का रेफरेंस दे करके अगर मेरी बातों को गलत साबित कर रहे हैं जो लोग,
तो जाकिर नायक तो खुद आरोपी है, भगोड़ा है, भागा हुआ है। जाकिर नायक के ऊपर तो भाई टेररिज्म के सेक्शंस लगे हुए हैं। जाकिर नायक तो अपने स्कूल के माध्यम से जिहादी पैदा कर रहा था, और ये तो मैं नहीं बोल रही हूँ भाई, ये तो कांग्रेस के जमाने, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब से कहा जा रहा है। इवन अरब कंट्रीज ने जाकिर नायक को भगा दिया है, अरब कंट्रीज से वो भगोड़ा भागा हुआ है, वो तो छुपा हुआ है जाकिर नायक। मैं तो चाहती हूँ कि कभी ये जितने लोग जाकिर नायक का झंडा गाड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं, मैं तो चाहती हूँ कि जाकिर नायक के बाप के अंदर ताकत है, तो जाकिर नायक जरा भारत की धरती पर कदम तो रखे। नंगा करके मारूंगी मैं जाकिर नायक को, पैंट खोल करके मर्दों से मार खिलवाऊंगी मैं जाकिर नायक को, खुलेआम बोल रही हूँ, कैमरा के सामने बोल रही हूँ। और जो हाल यासीन मलिक का हुआ है, वही हाल जाकिर नायक का होगा, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा कानून इतना निहत्था नहीं है। लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। कानूनी प्रक्रिया में, कानूनी कार्रवाई में थोड़ा समय जरूर लगता है, पर हमारा कानून इतना निहत्था नहीं है। एक जो लोग भी जाकिर नायक के रेफरेंस के साथ मेरी बातों को कटाक्ष करने की कोशिश में लगे हैं, जिस दिन मेरे पास थोड़ी सी फुर्सत हो गई अपने कार्य से, उस दिन उन सबको पकड़ करके जाकिर नायक के एफआईआर में टैग करवाऊंगी मैं तो जानबूझ करके छोड़ी हुई हूँ, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के बाद मेरे अंदर इंसानियत बहुत ज्यादा आ गई है। नहीं तो पहले तो मैं सिर्फ थप्पड़ से ही बात करती थी। क्या 2014 के भाषण में लोग भूल गए हैं क्या? 2016 का भाषण भूल गए हैं क्या? मेरे बात करने का तरीका जो 2017 में था, 2018 में था, वो लोग भूल गए हैं क्या? हम शरीफ क्या हो गए कि लोग गुंडा बनने और जिहादी बनने के चक्कर में खड़े हो गए? तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट स्पोकन और एक सॉफ्ट ऑरा मेरे अंदर आ गया है, और माफी की जगह मेरे अंदर बहुत ज्यादा आ गई है। अदरवाइज ये चुन्नू मुन्नू, ये चवन्नी अटन्नी क्या है? एक नोटिस भेजेंगे, दूसरा एफआईआर करेंगे और उसके बाद टानेंगे। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दुर्दाना, शी इज नथिंग, शी इज इन फ्रंट ऑफ मी, शी इज लाइक माई शूज एंड नथिंग एल्स। मुझे लगता है कि दुर्दाना के तो मेरा चप्पल जूता होता होगा। मैं तो कहना है कि वो चप्पल जूते के नीचे वाली जो मिट्टी है शायद वही हो मगर उससे आगे भी हम अगर चलें तो मुझे लगता है इनका एजेंडा सिर्फ आपको ही टारगेट करना नहीं रहा है। वो टारगेट करने के पीछे शायद एक पूरा का पूरा मुझे एजेंडा नजर आता है। नजर ये आता है कि कहीं वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में तो कोई जगह उनकी है नहीं। ये तो आप देख लीजिए, वो कितनी जगह अपीयर होती हैं वो भी हमने देखा, कितनी जगह छपती हैं वो हमने देखा हुआ है। और वो एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, जहां मेरे जैसा छोटा यूट्यूब वाला जो है वो भी मुस्कुरा के देखता कहता है इसके तो मेरे से 4 गुना नीचे है। तो मतलब मुझे समझ में ये भी नहीं आया कि जिन सज्जन ने उनका इंटरव्यू किया, दरअसल वो क्या सोच कर इनका इंटरव्यू कर रहे थे कि मतलब जब मैं नाजिया जी के पास जाता हूँ इंटरव्यू करने के लिए, तो मेरा पहला काम ये होता है कि पहले मैं देख लूँ कि भाई नाजिया जी ने क्या काम किया है, किस तरह की बातें बोलती हैं। मुझे कुछ तो पता हो, एक आइडिया हो शख्स का। अगर किसी शख्स ने ये देखा हो कि ये क्या लिखती रही हैं हिंदू मजहब के बारे में, तो ब्लास्फेमी का लॉ तो सब पे लगता है। ब्लास्फेमी का लॉ खाली इस्लाम पे तो नहीं है। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का लॉ ये किसने कहा सिर्फ इस्लाम पर ही रहेगा? मैं आपको बताती और भी मजहब के साथ मैं आपको बताती हूँ महेश जी कि बेसिकली दुर्दाना को बुरा किस बात का लगा है। वो मेरे साथ आरजू काजमी थी, रोहित शर्मा थे और मैं थी, और रोहित शर्मा जी के ही इंटरव्यू में हम तीनों बैठे हुए थे। तो वो बड़ा मतलब मुसलमान और इस्लाम की तारीफ कर रही थी। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना ही पूछा कि अफगानिस्तान के लोगों को, बहू बेटियों को और बच्चों को जो धक्के मार करके, बेइज्जत करके, बेआबरू करके पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, तो भाई उनका रिश्ता भी तो ला इलाहा वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लोगों को धक्के मार करके, उनकी बहू बेटियों को लूट करके
उनकी बहू बेटियों को बेआबरू कर करके, उनके बच्चों को कुत्तों की तरह भगा करके, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर करके एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को लूट करके क्यों भगा दिया? सिर्फ इसका जवाब मुझे दे दीजिए। भाई मैं मुसलमान हूँ, मेरा पुश्त दर पुश्त मुसलमान है, मैं भारत में रह रही हूँ, हम बड़े सक्सेसफुल हैं, हमें तो कोई बेइज्जत नहीं करता है। और गाहे बगाए अगर कोई बेइज्जत करता है तो वो मुसलमान ही करता है। कोई सनातनी तो आकर के आज तक ना मेरी माँ को गाली दिया है, ना मुझे गाली दिया है, ना मेरी मरी हुई दादी को गाली दिया है, ना मेरी मरी हुई नानी को गाली दिया है कोई सनातनी। मेरी मरी हुई दादी को कब्र से उठा करके गाली देने वाला भी मुसलमान, मेरी माँ को गाली देने वाला भी, गंदी गंदी अभद्र गाली देने वाला भी मुसलमान। और मेरे ट्विटर पर जाकर के देखिएगा और इंस्टाग्राम पर जाकर के देखिएगा तो हाजी लिखा हुआ है नाम के आगे। वो लोग मेरी मरी हुई दादी को कब्र से उठा करके नंगा कर रहे हैं, तो ये मुसलमान कर रहे हैं, नाम के आगे हाजी लिखा हुआ है। तो मैंने जब उनसे ये बात पूछा है तो उनको बुरा लग गया। अब मैंने उनसे कहा कि जब हम जब भी इस्लाम की कुरीतियों को और कुप्रथाओं को जब सामने रखते हैं और मुसलमानों को रिफॉर्मेशन और शिक्षित होने की बात करते हैं, तो मुसलमान एक नारा बुलंद करता है कि भाई गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। तो भाई जब तुम भगवान राम की के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हो, जब तुम माँ सीता के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हो, जब तुम हनुमान जी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हो, तो भाई हिंदू भी तो नारा बुलंद कर सकते हैं कि अपमान राम की एक ही सजा, सर धड़ से जुदा। यही बात, यही मेरा नारा उनको बुरा लगा, यही मेरा नारा। तो बुरा लगा तो लगा, भाड़ में जाए, चूल्हे में जाए, हमको क्या, हम गटर में जाए, हमको क्या लेना देना है। आज देखिए भारत के युवा, आज भारत के लोग चांद पर जा रहे हैं, इसरो में शिक्षित मुसलमान साइंटिस्ट होकर के चांद की कामयाबी को, चांद को फतह करके कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम सूरज पर जा रहे हैं। आज हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को अगर विदेश और अरब की कंट्री बुलाती है तो इंजीनियर, डॉक्टर, ओवरसियर, जज, मजिस्ट्रेट को बुलाती है और पूरी मेहमान नवाजी और पूरे इज्जत के साथ बुलाया जाता है। पाकिस्तान इस्लामिक देश के मुसलमानों को यही अरब कंट्री बोलती है कि तुम यहाँ पर अश्लीलता का नंगा नाच करते हो, भीख मांगते हो, चलो फुटो यहाँ से। आज पाकिस्तान के मुसलमान या तो 72 वर्षीय हूर के दीवाने बन करके घूम रहे हैं कि हम जन्नत में कैसे अय्याशी करेंगे, 72 वर्षीय हूरों का मजा लेंगे, और या तो फिर गटर में खेल रहे हैं और या तो बम गोली बारूद मार रहे हैं। यही हो रहा है। अब आती है बात कि दुर्दाना को बात बुरी लगी है मेरी, पहले पाकिस्तान संभाल ले भैया, तू पहले पाकिस्तान संभाल। ना अकल, ना शक्ल, ना तौर, ना तरीका, ना पहनने का तरीका, और ये लाली पाउडर लगा करके ये जो बैठ जाती है, मतलब जैसा ऐसा लगता है कि सुअर के मुंह पे लाल लाल लिपस्टिक लगा दिया गया हो। देखिए मैं कहती हूँ कि ना मैं मुसलमानों को बदनाम करने की ना मेरी हैसियत है और ना ही किसी की हैसियत है। हम क्यों करेंगे मुसलमान को बदनाम भाई, हमें क्या लेना देना है, हमें क्या मतलब है। और जिस मुसलमान कम्युनिटी में मैं हूँ, जहां पर मैं पैदा हुई हूँ, जिस मजहब को लेकर के आज तक मैं चल रही हूँ, मैं अपने सूम सलावात और अपने रिचुअल और अपने इस्लामिक फराइज के साथ आज तक जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं क्यों मुसलमान को बदनाम करूंगी। मुसलमानों को बदनाम और मुसलमानों को बर्बाद मुसलमान मर्दों ने खुद किया है। अब इसकी दो वजह मैं बता देती हूँ, दो एग्जाम्पल दे देती हूँ। मैं चाहूंगी कि दुर्दाना इसका जवाब दे। क्या मायने है जैशे मोहम्मद का, क्या मायने हैं। पाकिस्तान में एक जिहादी तंजीम है, एक आतंकवादी तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जैशे मोहम्मद। उसका उर्दू में मतलब क्या होता है, मोहम्मद की सेना, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेना। और जैशे मोहम्मद करता क्या है, बम गोली बारूद मारता है, इमाम बाड़े उड़ाता है, और शिया, बरेलवी, अहमदी और बोरे लोगों की मस्जिद उड़ाता है, और वक्त जरूरत पर 5 साल की बच्चियों का सलवार खोल करके बलात्कार करता है, कन्वर्शन करवाता है। 50, 53 साल का बुढ़ा आदमी 6 साल की लड़की से निकाह पड़ता है। आप लश्कर तैयबा को देख लीजिए, उसने आकर के कश्मीर में कश्मीरी पंडित की बेटियों के साथ बलात्कार किया था। तो लश्कर तैयबा का क्या मतलब है, उसका भी मतलब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेना है।
तो भाई आपने खुद, आप मुसलमान मर्दों ने खुद बदनाम किया है इस्लाम को। इस्लाम के ऊपर तो नौजुबिल्ला कीचड़ फेंका है पाकिस्तान के मुसलमान और भारत के मुसलमानों ने। अभी देखिए रमजान में हमने अल कुरान में हदीस में पढ़ा कि रमजान एक ऐसा मुबारक महीना है जब शैतान जो होता है वो जंजीरों में कैद हो जाता है। हम तो बचपन से वही मान रहे हैं, शैतान जंजीरों में कैद हो जाता है जब रमजानुल मुबारक जैसा मुबारक महीना आता है। ये पाकिस्तान में ही मैंने मीडिया पे चला कि मस्जिद के अंदर 14 रमजान को और 18 रमजान को मस्जिद के अंदर एक इमाम साहब ने 8 साल के बच्चे का और एक 13 साल के बच्चे के साथ अनल सेक्स कर लिया। ये तो मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तान में चला। तो भाई वो जंजीर कैसे खुली शैतान की? वो ताले का चाबी कौन दुर्दाना दे दी क्या शैतान को? जो इमाम साहब, मस्जिद अल्लाह का घर होता है और अल्लाह के घर में बैठ करके पजामा खोल करके अनल सेक्स कर दिया बच्चे के साथ। हम कहते हैं ना कि किसी पर टिप्पणी करने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देख लो। आज हमारे यहाँ मदनी हो, तौकीफ हो, अवैसी हो या इमाम बुखारी हो, किसी का मुंह नहीं है इस्लाम के पक्ष में बात करने का। मैं हैदराबाद माधवी लता जी की कंपेनिंग में गई थी, मैंने चार मीनार और ओल्ड सिटी को मिनी पाकिस्तान पाया। हलाला सेंटर था खुला हुआ चार मीनार पर। चार मीनार के लफंदर मुसलमान लड़के आपकी बहू बेटियों के अजू को ऐसे छुएंगे और आप कुछ नहीं कर सकते, आप उनको नहीं सिखा सकते, आप उसको कानून की धमकी नहीं दे सकते हैं। अभी 13 मई को माधवी लता जी जिस दिन वोटिंग के दौरान इधर उधर दौड़ भाग कर रही थी, असदुद्दीन अवैसी का भांजा अराफात माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दिया है। तो ये क्या सुन्नत रसूल है गाली देना? मैं तो पूछ रही हूँ भाई, अब किसी को बुरा लगता है तो लगे। भाई मुसलमान मर्द क्या कहता है? भारत के मुसलमान मर्दों से लेकर के पाकिस्तान के मुसलमान मर्द क्या कहते हैं कि वो सुन्नत रसूल के उसूलों पर चलते हैं। तो ये माँ बहन की गंदी गंदी गालियां क्या सुन्नत रसूल का हिस्सा है? जो दे रहे हो रोड पर खड़े होकर के कैमरा के सामने, जो लिख करके ट्विटर पर, एक्स पर दे रहे हो और इंस्टाग्राम पर लिख करके दे रहे हो, ये जो माँ बहन के उजू को घीट रहे हो, ये सुन्नत रसूल है? मैं तो पूछ रही हूँ भाई, अगर है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और अगर नहीं है तो काहे दे रहे हो? कैसे मुसलमान हो तुम? भाई मैंने तो अल कुरान में पढ़ा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों के लिए अपने सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे। मैंने तो ये पढ़ा। मैंने तो पढ़ा कि बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट की मिसाल है, वुमेन एम्पावरमेंट की। वो तो बिजनेस टाइकून थी, उनके पैसे पर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के प्रचार किया, इस्लाम की तबलीग की उनके पैसे पर। मैंने तो भाई अल कुरान में ये पढ़ा कि बीबी आयशा जब भी तबलीग किया करती थी और जब भी मजलिस में बैठा करती थी, वो शिक्षा की बात किया करती थी। कुरान के पहले वर्ड इकरा का तबसरा किया करती थी हमारी छोटी अम्मी बीबी आयशा। तो हम तो ये पढ़े। आपने माँ बहन की गालियां अगर पढ़ी हैं अल कुरान में, तो भाई ये आपका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या कहूँ, मुझे मतलब मैं तो आपकी बातें सुनकर ही मतलब परेशान हो गया हूँ कि मतलब कैसे ये लोग इतना सब कुछ होते हुए, जानते हुए। देखिए, आपने एजुकेशन की बात की। मैं खुद सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ। मैं खुद बचपन से फी नहीं दी है मैंने, मुझे गवर्नमेंट के खर्चे में पढ़ाया गया है। और मैं ये जानता हूँ कि सरकारी पॉलिसी हमारे देश की ये है कि वहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है। कोई भी बच्चा पढ़ सकता है जो पढ़ना चाहे। अगर मैं पढ़ सकता हूँ तो उनका बच्चा भी पढ़ सकता है। मगर अगर उसको पंचर की दुकान पर ही बैठना है तो इसका कोई इलाज नहीं है ना। ये फैसला तो उनके पेरेंट्स को करना है कि वो अपने बच्चे को कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो मेरा मतलब ये कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात होती है तो मैं अक्सर ये हैरानी मुझे होती है कि भाई वो रिपोर्ट ये भी तो बताए कि ये लोग अगर पसमंदा रह गए, पीछे रह गए, तो क्यों रह गए? भाई पॉलिसीज तो सारी मौजूद है आपकी सपोर्ट में। यूनिफॉर्म तक आपको मिलती है, मिड डे मील मिल रहा है आपको, किताबें मिल रही हैं आपको, और क्या करे सरकार? इसके बाद तो यही होता है कि सरकार माँ बाप के कंधे में यहाँ कंपटी पे बंदूक रख दे और कहे आप बच्चों को भेजो स्कूल, नहीं तुम वो गोली मार देंगे। इसके अलावा और क्या कर दे सरकार? मुझे तो समझ में नहीं आता है। चिल्लाएगा
कि देखो मुसलमान को पढ़ाने के लिए सरकार जो है पनपट्टी पे बंदूक रख रही है मुसलमान यहाँ डरे हुए हैं रोज गाली दे रहे हैं फिर भी डरे हुए हैं देखिए महेश जी, मैं आपको बहुत साफ सुथरे तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज एवरीवन नोज आई एम सच अ वेरी ब्लंट स्पीकर। आई कांट बी अ स्कैरी कैट। मैं वैसे जिंदगी जी ही नहीं सकती और मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे जीना सिखाया भी नहीं है कि मैं बिल्कुल। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत के चंद मुसलमान जो मुझसे मेरा जवाब नहीं दे पा रहे हैं और पाकिस्तान की कुछ दलाल और पाकिस्तान की कुछ जिहादन एक स्ट्रैटेजी आपस में मिल करके कर रही हैं। एक वक्त था जब इनको जवाब देती थी नुपुर शर्मा, उसको किसी भी तरीके से इन लोगों ने बैन किया, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के माध्यम से उसको बैन किया गया और उसके बाद फिर मैं आई सामने। अब इनका प्रॉब्लम काफी दिन ये चलता रहा कि ये तो मुसलमान है, ये तो अल कुरान पढ़ी है, ये तो हदीस पढ़कर आई है, ये तो बहिश्ती ज़ेवर पढ़ के आई है, ये अल बुखारी पढ़ करके आई है और साथ साथ ये संविधान भी पढ़ करके आई है और ऐसे ऐसे जजमेंट सर्वोच्च न्यायपालिका से काम कर चुकी है कि इससे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने अब क्योंकि वो नुपुर शर्मा सनातनी थी, उसने जो भी बोला उस पर इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा बनाया, एक स्ट्रैटेजी बैठाई और उसकी जुबान को बंद करने के लिए सारी हदों को इन्होंने पार किया और उसको घर पे बैठाया। अब मेरे लिए इनको चुभन हो रही है। अब भारत के कुछ मुसलमान और दुर्दाना जैसी कुछ जिहादन औरतें ये पाकिस्तान के साथ भारत के मुसलमान मिल करके मुझे बैन कराने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब मैं खुल करके बोलना चाहती हूँ आपके चैनल पर, हालांकि मैं हमेशा खुल करके ही बात करती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ अगर मुसलमानों में, और मैं जुबैर को भी बोल रही हूँ क्योंकि वो काफी फैक्ट चेक करता है, मैं ध्रुव राठी को भी बोल रही हूँ क्योंकि वो फैक्ट के आधार पर अक्सर बात करता है भाई, तो मैं जुबैर और ध्रुव राठी को अपने साथ में इनवाइट करती हूँ और दुर्दाना जैसी बड़ी इस्लाम की प्रचार वाली, मैं इन लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि भैया एक काम करो, मेरे ऊपर केस फाइल करो और मैं कोर्ट के अंदर बताना चाहती हूँ कि कौन सच्चा मुसलमान है और कौन कच्चा मुसलमान है, कौन सही मुसलमान है और कौन पाखंडी और जाली मुसलमान है। मुंह से क्यों बात करना, कानूनी तरीके से बात करते हैं, कोर्ट के अंदर फैसला करवाते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अब मैं कहना चाहती हूँ कि क्या अल कुरान में ये नहीं लिखा हुआ है और सही अल बुखारी में ये उड़ते हुए घोड़े पर प्रॉफिट गए थे और जन्नत का मुआयना करके आए थे, ये तो लिखा हुआ है भाई, ये तो लिखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है? और कई बार गाहे बगाहे कई मुसलमान हाजी, कई मुसलमान मर्द मुझे ट्विटर एक्स के माध्यम से ये रिप्लाई भी देते हैं कि जहन्नुम में सबसे ज्यादा भीड़ औरतों की होगी और जन्नत में मुसलमान मर्द 72 वर्जिन हूरों का मजा ले रहे होंगे, मतलब औरतें इतनी खराब होती हैं। तो वो भी मेरे पास रिटन लिखा हुआ है ट्विटर एक्स पर, और उड़ते हुए घोड़े पर जन्नत का मुआयना करने के लिए प्रॉफिट गए थे, ये अल कुरान में लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है। अब आती है बात कि शहादत की उंगली से वाकई में प्रॉफिट ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, ये तो हमने पढ़ा है भाई, अल कुरान में पढ़ा है भाई। अशहदो के कलमे पर, शहादा पर वाकई में प्रॉफिट ने पहाड़ को रोक लिया था भाई। वाकई में हमारे एक प्रॉफिट जो है वो मछली के पेट में सालों रहे थे भाई। हमने तो पढ़ा आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पर उतारा गया तो वो इतना रोए कि चश्मा, झरने, नदियां, समुंदर बन गया। तो जब हम अपने मजहब के मिरेकल को, मुआजिजे को और करिश्मे को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिस पर साइंटिफिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ज्योग्राफिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, एडुकेशन के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये मेरा मजहब है और अल कुरान मेरी अलहामी किताब है और जन्नत से आई है, अल्लाह तबारक ताला ने इसी कुरान के जरिए सारे मुसलमानों को जोड़कर रखा है, तो भाई हम जरूर एक्सेप्ट करेंगे। तो जब सनातन धर्म वाले कहते हैं कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था, तो हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम उस पर कैसे मजाक बना सकते हैं? बिल्कुल हमें मजाक नहीं बनाना है, क्योंकि हमारा ही अल कुरान कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन,
आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो हमारा कुरान ही कहता है। बिल्कुल। अब आती है बात कि हम तो अल कुरान के फॉलोअर हैं, हम तो सुन्नते रसूल के फॉलोअर हैं, हम तो मुगल के फॉलोअर नहीं है। ये तो मुगलों ने कहा था, औरंगजेब ने कहा था कि अगर किसी भी गैर धर्म वालों को अपनी बुत परस्ती या अपने अपने धर्म का पालन करना है तो औरंगजेब को मॉडर्न जजिया देना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं करने देगा। तो ये जो मुसलमान अभी सनातन धर्म को मलाइन करता है, क्रिश्चियन धर्म को मलाइन करता है, यहूदी धर्म को मलाइन करता है, तो भाई तुम क्यों कर रहे हो? तुम मुगल के फॉलोअर है तो बोलो, चर्चे में बोलो कि मुगल के फॉलोअर हो। भाई फतवा जारी करवाओ। देवबंद और दारुल उलूम तो हर वक्त फतवा जारी करता है, कभी गजवाए हिंद का, कभी बेटी नहीं अंदर जा सकती, कभी कभी बाप और बेटी एक साथ खाना नहीं खा सकते, भाई और बहन एक घर में अकेले नहीं रह सकते। तो ऐसे अभद्र फतवे दारुल उलूम और देवबंद तो करता है जारी। ओके। तो जब जारी कर सकता है तो ये भी जारी करो ना कि भाई भारत के मुसलमान जो है वो मुगल के फॉलोअर है, सुन्नत रसूल के फॉलोअर नहीं है। क्योंकि सुन्नत रसूल अगर पढ़ी जाए सही से अल कुरान, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उनको हिंद की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, हिंद की आती हुई हवाएं उन्हें बहुत दिल अफरोज करती है। ये तो प्रॉफिट मोहम्मद कहे। तो अब इस मातृभूमि के ऊपर अगर नाजिया इलाही खान ने अपने आप को समर्पित कर दिया है तो इसमें बुरा तो नहीं है। मैं तो हुजूर के हुजूर को फॉलो कर रही हूँ, मैं हिंद में पैदा हुई हूँ, तो हिंद मातृभूमि को के ऊपर अगर मैं खुद को समर्पित ना करूं तो किसको समर्पित करूं? जाके अरब को करूं? मैं तो अरब की बाशिंदा नहीं। सही बात है। नहीं ना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप ये सारी बातचीत सुनते हुए, और मुझे लगता है कि आपने बड़ा अच्छी तरह से उसको एनकम्पास कर दिया है तमाम की तमाम बात को जो इन लोगों ने उठाई। इनफैक्ट मैं तो ये भी वो है एक और यूट्यूबर हैं पाकिस्तान की, आरजू काज़मी जी। मेरा ज़ाती उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, मेरा उनसे कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है इस तरह का। लेकिन मैंने एक चीज़ जो नोटिस की वो ये कि इवन इस कम्युनिकेशन में जब वो आपको टारगेट कर रही थी तो शायद कहीं जो कि बड़ा ऑब्वियस था उस वीडियो में, तो वो कि वो इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई जब नाजिया जी ये बात बोल रही थी, मुझे लगता है कि शायद उसी वीडियो की बात हो रही है जिसका आपने जिक्र किया कि हमारे दोस्त जो रोहित शर्मा है उनके यहाँ जो आपने किया था कि जब आप ये बात कह रही थी तो आरजू हंस रही थी। अब वो आप जरा सोचिए कि आप तो फिर हिंदुस्तान में हैं, यहाँ तो फिर भी संविधान है जो आपके लिए खड़ा हुआ है, या यहाँ पे एक जो लार्जर कम्युनिटी है वो मेजोरिटी जो है कम्युनिटी वो आपके साथ खड़ी हो जाएगी। बट मैं हैरान होता हूँ कि एक औरत जो पाकिस्तान में रह रही है, आप किसको भड़का रहे हैं उसके खिलाफ? उन्होंने दाऊद इब्राहिम की खबर, जिसको हम लोगों ने भी यहाँ कहा कि नहीं गलत खबर है, वो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये औरत है जो एक्यूज कर रही है पाकिस्तान की स्टेट को कि हमने दाऊद इब्राहिम को रखा हुआ है, जबकि पाकिस्तान की स्टेट मना कर रही है। तो ये मुझे लगता है कि जैसे वो एक चोट में कई लोगों को लपेटना चाह रही थी और उन्होंने बाकायदा अपनी कोशिश करके लपेटा है। जो एंकर साहब थे जिन्होंने वो इंटरव्यू किया है, शकील भाई निहायत ही ज़हीन आदमी है, मतलब मुझे पता नहीं कैसे वो सारे चक्करों में फंसे हुए हैं, कैसे फंस गए, बट निहायत ही ज़हीन आदमी है। और उनके आप देखिएगा कि जो उनका मैं ऑफलाइन को बताऊंगा, उनके तमाम वीडियोस ऐसे हैं जो हम लोग लिटरली फॉलो करते हैं। लिटरली फॉलो इसलिए करते हैं कि वो सच के साथ खड़े रहते हैं। इस केस में न जाने उनका जहन कहाँ चला गया, कि कोई कुछ स्कैरी एलिमेंट्स उनको डरा रहे थे। आई डोंट नो क्या हो रहा था। मैं महेश भाई किसी भी एंकर को ब्लेम नहीं करूंगी। अभी आपने मुझे बुलाया, अब मैं कोई ऐसी नाज़ेबा बात कर देती तो आप मुझे नहीं रोक पाते, आप मुझे नहीं रोक पाते। अब भले ही बाद में आप उसको एडिट कर देते, बाद में आप उसको हटा देते, लेकिन आप मुझे नहीं रोक पाते। तो ये स्पीकर के ऊपर होता है कि आपको नॉलेजेबल बात करनी है, इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी है। अगर जो गेस्ट है जिसको आपने बुलाया है वो अगर मुस्लिम है तो उसको अपनी कम्युनिटी के रिफॉर्मेशन की बात करनी है, या आग लगाने की बात करनी है, या सुतली बम जलाने की बात करनी है, ये डिपेंड करता है। और देखिए मुसलमानों के अंदर हमेशा से मिर्ची मसाला लगाने की तो हमेशा से आदत रही है, हमेशा से आदत रही है। आज मुसलमान
बनी इजराइल को मानने को तैयार नहीं है, पर कुरान के पन्नों में इजराइल है, बनी इजराइल का जिक्र है, बेशक, यहूदियों बल्कि का इतिहास से जिक्र पहले है। आप देखिए, इस्लाम से बहुत आज पहले इजराइल का आज जिक्र है। आज मुसलमान यहूदियों को गाली देता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह किससे हुआ? वो तो बाद में उन्होंने कलमा शरीफ किया ना, बीबी खतीजा ने। वो यहूदी। पूरे अल कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ और बाप की तारीफ नहीं की है। अरे माँ जैसी भी हो, माँ तो माँ होती है, पिता जैसा भी हो, पिता तो पिता होता है, पर जिक्र तो माँ बाप का जितने अच्छे तरीके से करना चाहिए था प्रॉफिट मोहम्मद को, उतने अच्छे तरीके से उन्होंने नहीं किया है। तो कौन थे? यहूदी थे, माता और पिता दोनों। तो एक्चुअली मुझे तो बताऊं, मुझे तो मालूम भी नहीं थी ये बात, मुझे आपसे मालूम है। आपका एक वीडियो देखकर मुझे पता लगा था कि हाँ मतलब का जिक्र नहीं। मुझे नहीं मालूम था ये, मैं आपका वीडियो देख रहा था। एक और रेफरेंस मैं दे देना चाहती हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो हमें सूरह मरियम पढ़ने के लिए मशवरा दिया जाता है कि लेबर पेन में प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत आसानी से बच्चा डिलीवरी होगा, सूरह मरियम पढ़ो। अब जब किसी मुसलमान को बोलिएगा चर्च जाने के लिए तो बोलेगा मेरा इस्लाम खतरे में आ जाएगा, जबकि वहां पर भी मदर मैरी ही है, वही मरियम अलैहिस्सलाम है, वही मरियम है। बिल्कुल। हाँ, उनके डेविड जो है वो अपने यहाँ दाऊद हो जाते हैं। जो मुसलमान अपंग थे, अपंग है, अपंग रहेंगे। और डिक्टेटरशिप जब तक मुसलमानों के दिमाग से नहीं निकलेगा तब तक वो तरक्की नहीं कर सकते। आप देखिए शिया मुसलमान बहुत तरक्की कर रहे हैं, बोरी मुसलमान बहुत तरक्की कर रहे हैं, अहमदी मुसलमान बहुत तरक्की कर रहे हैं, बरेलवी मुसलमान बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन कौन नहीं कर रहा है 72 फिरके में? मात्र देवबंदी और सुन्नी मुसलमान आज भी, क्योंकि इनकी डिक्टेटरशिप इनके अंदर से जा नहीं रही। एक इससे पहले कि ये बात हम लोग खत्म करें, मैं अब चूंकि राजनीति का भी माहौल चल रहा है, अचानक मेरे दिमाग में 2 सवाल आ रहे हैं, मुझे लगा मैं चलते चलते ये भी निपटा लूं, और चूंकि आप कानून की जानकार हैं तो वो और भी अच्छा है। आपको क्या लगता है कि आने वाला जो चुनाव है इसके बाद में, हम सब जानते हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो वक्फ बोर्ड का किस्सा है ये कुछ होने का है, ये हमारी जान छोड़ेगा आने वाले सालों में? हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहला नेक्स्ट टेन्योर में आप परिवर्तन कर रहे हैं। नहीं, देखिए वक्फ बोर्ड के पास, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने वक्फ बोर्ड को पाला पोसा और इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में इमरजेंसी के वक्त में वक्फ बोर्ड को और भी ज्यादा मजबूत किया गया था और कानूनी तरीके से इम्प्लीमेंट करके इमरजेंसी के वक्त में अकेले उन्होंने वक्फ बोर्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुकाम दे दिया था। अभी इस वक्त 2023 के डेटा के हिसाब से वक्फ बोर्ड के पास 2 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जो भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के हित में खर्च हो ही नहीं रहा है। ना स्कूल बन रहे हैं, ना यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं, ना ही कोई एकेडमिक चीजें बन रही हैं। 4 जून के बाद और मोदी जी के शपथ के बाद ये बात चर्चाएं आम पर आ ही जाएगी कि सबसे पहला पिटीशन सर्वोच्च न्यायपालिका में मेरा होगा कि वक्फ बोर्ड पर ताला मारा जाए, क्योंकि मेरा देश भारत संवैधानिक देश है, इस्लामिक देश नहीं है। वक्फ मिनिस्ट्री है, बिल्कुल है, लेकिन वो अरब में है, वो मुस्लिम ममालिक में है, वो मुस्लिम मुल्कों में है जहां इस्लामिक कानून चलता है। और अगर डेफिनेटली उस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड बहुत सारे वकीलों का फौज खड़ा करेगा। मैं जानती हूँ, क्योंकि हराम का पैसा कमाया हुआ है तो वो पैसे कहाँ खर्च होंगे, वकीलों पे ही तो खर्च होंगे, मैं जानती हूँ। तो उस पर मेरा दूसरा प्रेयर जरूर होगा कि अगर इस्लामिक कानून को इक्वली संविधान के चलाने के लिए मुसलमान तैयार है तो फिर इस्लामिक पनिशमेंट भी बलात्कारियों को, चोर को, चक्कों को, डकैतों को, मोलेस्टेशन करने वाले को, ये सारे मर्डर करने वाले को, तो फिर इस्लामिक पनिशमेंट भी मिलेगा। जो अरब को मिलता है, जो अरब में मिलता है, वो यहाँ पर भी बिल्कुल इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर शरिया लॉ हमारे देश में के लिए, अगर शरिया लॉ हमारे देश में चलेगा, अगर वक्फ बोर्ड हमारे देश में चलेगा, अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे देश में चलेगा, अगर
ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पार्टी हमारे देश में चलेगी, अगर जमायतुल उलमाए हिंद हमारे देश में चलेगा, अगर देवबंद और दारुल उलूम हमारे देश में चलेगा, तो फिर इस्लामिक पनिशमेंट भी हमारे देश में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो बलात्कार करेगा मुसलमान मर्द, उसका औजार काटा जाएगा। जो शादी करेगा वो पहले बताएगा कि वो किस मौजू पर और किस वजह से शादी कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 शादियां और 12 निकाह ऐवे ही उठ करके नहीं कर लिया था। उसमें वजूहात था, उसमें रीजन था। उन्होंने बेवा से शादी किया है, उन्होंने यतीम से शादी किया है, उन्होंने मजबूर से शादी किया है, उन्होंने आसरा देने के लिए गरीब लड़कियों से शादी किया है। तो वो वजह बतानी पड़ेगी। जो चोरी करेगा उसका हाथ काटा जाएगा, जो अश्लील नजरों से बहनों को देखेगा उसकी आंखें निकाली जाएंगी, जो मॉलेस्टेशन करेगा उसको इस्लामिक पनिशमेंट दिया जाएगा, जो झूठ बोलेगा उसका जुबान काटा जाएगा। तो अगर ये रहेगा इस्लामिक चीजें रहेंगी तो इस्लामिक पनिशमेंट भी इम्प्लीमेंट होगा। मेरा प्रेयर एकदम साफ सुथरा है और ब्लंट तरीके से है, कोई इफेक्ट बट नहीं है, एकदम सही तरीके से मैंने उसको ड्राफ्टिंग की है और खुद बैठ करके और 72 जूनियर्स और 13 सीनियर्स के साथ बैठ करके हम लोगों ने ड्राफ्टिंग की है। वाह वाह जी। हाँ, तो कोई लूफल बचा ही नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 4 जून ये इलेक्शन का खत्म, 7 जून शपथ समारोह खत्म और उसके बाद 11 जून मेरा पिटीशन फाइल होगा। बहुत खूब, आपने तो बिल्कुल पहले से वार्न कर दिया। ये बुक तो आ रहा है ये। गजब। मेरा पॉलीगैमी हलाला जो बैन करने का है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर सर्वोच्च न्यायपालिका पर चल ही रहा है। 2017 में मैंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन करवा ही दिया है। एक मैटर जो है ड्यूरिंग द इलेक्शन ही, क्योंकि मेरी लीगल टीम इतनी स्ट्रांग है कि मेरी जरूरत भी नहीं पड़ती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। मेरा एक पिटीशन जो है वो कि मुसलमान बेटियां जो हैं वो क्लास 12 पास करेंगी तभी निकाह होगा, वो कलकत्ता हाई कोर्ट में सबमिट हो चुका था। उसका जजमेंट बहुत अप्रोप्रिएट नहीं आया है क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा ने उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया है। तो अब वो सर्वोच्च न्यायपालिका जाने के लिए वो भी तैयार हो चुका है। यहाँ पर तो कलकत्ता हाई कोर्ट में तो मैंने क्लास 12 भी डाला था, लेकिन सर्वोच्च न्यायपालिका में मेरा प्रेयर ग्रेजुएशन तक है कि मुसलमान बेटियों को पहले ग्रेजुएट होने दिया जाए, उसके बाद उसका निकाह होगा। तो ये भी एक पिटीशन मेरा रेडी है। बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़िया जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं चाहूँगा कि आप इस्लाम की बात जो होती रहती है, कुरीतियों बात जो होती रहती है, लेकिन मैं आपको भविष्य में भी इनवाइट करना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि हम इस्लाम पर ही बात करते रहें या वहीं हमारी सुई अटकी रहे, बल्कि जो पॉलिटिकल मसले हैं, जो हमारे देश के वो पॉलिटिकल मसले जिनको आने वाले 5 सालों में हमारी सरकार को तय करना है, उन पर हम बात करते रहें। मैं आपका बड़ा एहसानमंद रहूँगा अगर हम उन पर बात कर पाएँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आज की बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।